नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो आइए देखते हैं यह वीडियो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों भगत सिंह जी वह युवा थे जिनको 23 साल 5 महीने और 23 दिन के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों अगर भगत सिंह जी चाहते तो माफ़ी मांगकर अपनी जान भी बचा सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका यह मानना था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे निकलते हैं। भगत सिंह जी की विचारधारा महात्मा गांधी जी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, क्योंकि भगत सिंह जी का कहना था कि अगर वो ईंट मारते हैं तो इसका जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए। वो कहते थे कि जब सत्य का दुरुपयोग हो तो वह हिंसा बन जाती है, लेकिन अगर सत्य का प्रयोग किसी सही कार्य में करने के लिए कर रहे हैं तो वह न्याय बन जाता है। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि मेरे सीने में जो जख्म हैं वो फूलों के एक गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह जी का जब जन्म हुआ तो भगत सिंह जी के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करने की वजह से जेल में बंद थे। भगत सिंह जी के पैदा होने वाले दिन ही उनके चाचा और उनके पिताजी को जेल से रिहा किया गया था। इस बात से परिवार में खुशी का माहौल और ज़्यादा दुगना हो गया था। भगत सिंह जी पढ़ाई करने के लिए और सिखों की तरह ब्रिटिश स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश स्कूल की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दयानंद विद्या पब्लिक स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब वह केवल 12 साल के थे तब जलियांवाले बाग में हजारों लोगों को, बेगुनाहों लोगों को मार दिया गया। उनके दिमाग में यह बात ठेस कर गई थी, इसीलिए 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी के अहिंसक होने का विरोध किया करते थे, क्योंकि चोरा चोरी कांड में मारे गए हजारों लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। जब चोरी चोरा कांड हुआ था उस वक्त भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो वो 50 किलोमीटर चलकर उस घटना स्थल पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। भगत सिंह ने इनका बदला लेने की अपने मन में ठान ली और खून से भरी हुई मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर घर ले आए, और तभी से भगत सिंह जी ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मेन मोटिव यही था कि ईंट का जवाब पत्थर से दो और ब्रिटिश सरकार को खत्म करना था। भगत सिंह का युवाओं पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मई 1927 में भगत सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो लाहौर बम ब्लास्ट में शामिल थे। हालांकि हिरासत में लेने के 5 हफ्ते बाद ही उन्हें जमानत पर भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार मजदूरों के विरोध में एक बिल पारित करना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों की मजबूरी से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर के दल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि देश का आम इंसान, जिसकी पहले से ही गुलामी के कारण हालत खराब हुई पड़ी है, वो और खराब हो जाए। इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने का मतलब किसी की जान लेना नहीं था,
बम निर्माण के दौरान उसमें विस्फोटक की मात्रा बहुत कम थी। उनका मकसद केवल बम की आवाज़ से ब्रिटिश सरकार को डराने का था ताकि बिल पास ना हो। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी ने खुद से ही गिरफ्तारी दे दी थी ताकि यह बात पूरे देश में फैल जाए और भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट हो। देश को आज़ादी दिलवाने के लिए और बिना अपनी जान की परवाह किए बिना देश के स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई और मात्र 23 साल की उम्र में इस वीर सपूत ने फांसी के फंदे को चूम लिया और उनके नाम के आगे एक और पदवी जोड़ दी गई, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, व्यक्ति को कुचलकर कभी भी विचारों को नहीं मारा जा सकता। आज भी शहीद भगत सिंह हमारे बीच में जिंदा हैं। दोस्तों, इस वीर सपूत को कोटि कोटि शत नमन। दोस्तों, आपका इतना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।